नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए अब लग्न पर दृष्टि डालने वाले विभिन्न ग्रहों का क्या फल होता है इसका अध्ययन करते हैं। यदि सूर्य लग्न को देखता हो तो वैसा जातक राजसेवी अर्थात राजा या सरकार की सेवा करने वाला होता है तथा उसे पैतृक धन का लाभ भी होता है। चूंकि सूर्य पितृकारक और राजकारक ग्रह होता है, इसलिए तदनुरूप फलादेश किया गया है, राज से संबंधित और पैतृक धन से संबंधित। यदि चंद्रमा लग्न को देखता हो तो जातक जल में उत्पन्न पदार्थों का व्यापार करने वाला और महाधनी होता है। चंद्रमा चूंकि जल प्रधान ग्रह है, इसलिए मूल श्लोक में जलपण्यो शब्द आया है। आजकल के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि देश से बाहर जल मार्ग द्वारा वस्तुओं का आयात निर्यात भी इसमें शामिल करना चाहिए फलादेश में। चूंकि चंद्रमा लक्ष्मी का सहोदर भी है, दोनों की उत्पत्ति सागर से हुई है समुद्र मंथन के समय, इसलिए यह संपत्ति कारक भी होता है चंद्रमा। अतः इसका फल महाधनी कहा गया है। किसी भी कुंडली के फलादेश में केवल एक योग से पूर्ण फलादेश नहीं हो सकता है। पहले से भी हम लोग ये बात करते आए हैं कि किसी भी एक योग को पकड़ करके और हम उस पर स्पष्ट निर्णय अपना नहीं दे सकते हैं। कुंडली में कई राजयोग भी बनते हैं, उनके भंग करने वाले योग भी होते हैं, धन योग भी होते हैं, दरिद्र कारक योग भी होते हैं। दृष्टा ग्रह के बलाबल के अनुसार भी प्रभावों में अंतर आ जाता है। अतः फल कथन में समस्त पहलुओं पर सम्यक ध्यान देना आवश्यक होता है। आवश्यक जितनी भी बातें हैं सही पर पूर्ण विचार करके ही हमको किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। अगली वीडियो में हम इससे आगे यदि मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ रही हो, बुध की दृष्टि लग्न पर पड़ रही हो, अन्य ग्रहों की दृष्टि का फल हम फल का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।